आज हम रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है 140। अब देखो क्वेश्चन समझो कि हर एक नंबर को, जैसे कि 140 है, यहाँ पे और भी नंबर है 2 नंबर 3 4 5 तक क्वेश्चन है। एज अ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है वो समझ लो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमको प्राइम नंबर से ही उसे फैक्टराइज करना है। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है। कितना होता है? 2 फैक्टर्स। वो क्या क्या होता है? 1 और एन द नंबर इटसेल्फ, एन द नंबर इटसेल्फ। अब बोले सर कैसे? देखो 1 क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ इसके पास एक ही फैक्टर्स है जो कि 1। 2 प्राइम नंबर है, हाँ, इसके पास 2 फैक्टर है 1 और 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 2 के बारे में और फैक्ट जान लो, ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो ओड है। ठीक है, 3 क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ, 1 और 3 ये प्राइम नंबर है। 4 क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, इसका फैक्टर 1 है, 2 है और 4, इसका 3 प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, 4 क्या है? इसका फैक्ट जान लो, ये स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर हम बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 नीदर प्राइम है, 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, याद रखना। ठीक है, 5 क्या है? प्राइम नंबर है, 1 और 5। 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, इसके 4 फैक्टर्स हैं। ऐसे हम करते रहेंगे तो हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो 140। देखो 140 को कोई करने की चाहे तो इसको 14 इंटू 10 10 इंटू 1 भी लिख सकता है, लेकिन 14 और 10 क्या प्राइम फैक्टर नहीं है। हमें क्या करना है, इसे प्राइम फैक्टर से ही मतलब प्राइम नंबर से ही करना है। क्या करना है? प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। तो आइए हम करते हैं इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज 140। ठीक है, तो 140 जो है उसको प्राइम नंबर से हम फैक्टराइज करेंगे तो पहला नंबर 2 है। देखो ये लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये इवन नंबर होगा। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में एग्जैक्टली आते हैं या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। 270 235 5771। तो ये 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 की पावर 2 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3825। सॉल्व करते हैं। देखो 3825 क्या ये 2 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? चेक कर लेते हैं। 3 + 8 + 2 + 5 तो कितना आएगा? 11 18 आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखना, अगर हमें 3 के टेबल में चेक करना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो हमें ये जो नंबर है उसको आपस में ऐड करना होता है। जब ऐड कर लेते हैं उसका जो नंबर आता है, अगर वो 18 3 के टेबल में जाएगा तो मतलब ये टेबल भी एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होगा। तो डाल देते हैं 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 5। फिर चेक कर लेते हैं 3 के टेबल में तो नहीं, 2 के टेबल में तो नहीं जाता, 3 के टेबल में चेक करते हैं। 1 + 2 3 3 + 7 10 1 + 2 3 3 + 7 10 7 + 5 15। तो 3 के टेबल में ये जाएगा। 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 5 15। नेक्स्ट चेक करते हैं 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 4 + 2 6 + 5 नहीं जाएगा 3 के टेबल में। तो हम 5 के टेबल में चेक करेंगे। 5 के टेबल में ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आएगा तो 5 के नंबर में डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं 5 8 जा 40
ठीक है। 5 8 जा 40 आया, यहाँ पे 2 बचा 225, ठीक है। 5 8 जा 40, यहाँ 2 बचा तो यहाँ पे 25, 5 1 जा फिर 7 जा 17 1 जा 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 3 की स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी जो उसमें 3 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो ये जो चीज़ है ना, इस पे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या हर साल आपका या तो 1 नंबर में आएगा या वेरीफाई आएगा तो 3 नंबर पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन 2026 में इस पे क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो 2027 में आ सकता है इस पे क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं। आ जाओ नंबर 1 देखते हैं, जो कि है, अगर नंबर 1 26 एंड 91 है, इसको मैं कर दूंगा, और नंबर 2 और नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। तो देखो पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। जहाँ पर भी तुमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने थे उसको आप अलग अलग इसको निकाल लो। पहले 2 13 इसका प्राइम फैक्टर निकालो, 19 के 2 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल 7 के टेबल में देखो 7 1 7 फिर 21 3 जाती है, यहाँ पर भी 13 1, तो 26 क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 का पावर, और 91 क्या हो जाएगा 7 इंटू 13 का पावर। तो एचसीएफ जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कॉमन तो 13 है, तो 13 में भी ये पावर तो 1 ही कि लोएस्ट टर्म है। और एलसीएम क्या होता है, सारे फैक्टर्स का जो भी पावर होता है, यहाँ पर 2 7 और 13 फैक्टर्स है, 2 इंटू 7 इंटू 13 फैक्टर ऐसे सबके पावर 1 ही है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर को लेना होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ही है सबका। तो एलसीएम कितना हो गया 2 7 जा 14, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 17 जा 91, 2 इंटू 91, फिर से करो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। देखो वेरिफिकेशन क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो कि 26 इंटू 91 ही है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182, और चेक करते हैं 26 इंटू 91 ये दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है। तो देखो हम लोग 36 इंटू 91 करेंगे। यहाँ पे 36 इंटू, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रफ कॉलम बना के चेक कर लेते हैं। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 जा 24, 2 कैरी 3 1 जा 3 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 1, तो 6 6 13 2, ये तो 2 3 6 6 आ गया। अब 26 इंटू 91 करते हैं। क्या करते हैं 26 इंटू 91, यहाँ पर और बना लेते हैं 26 इंटू 91, 6 2 9 6 जा 54, और 50 का 4 5 के 9 2 जा 18 23, तो 6 6 3 2 2 3 6 6। तो देखो LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। चलिए इसका 2 और 3 आप होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method, ठीक है। नंबर वन क्या है 12 15 एंड 21, तो ठीक है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा 2 3 जा, 15 का भी निकाल लेंगे 5 3 जा 3 1 जा, 21 का भी निकाल लेंगे 3 7 जा 7 1 जा। अब देखो 12 का लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 का लिख देंगे 5 इंटू 3,
और 21 का लिख देंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम सारे फैक्टर्स होते थे, यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और इसका हाईएस्ट पावर 2 का तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है तो यहाँ पे 1 दे दो, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 और 7 का हाईएस्ट पावर 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 420। एलसीएम 420 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर्स है, देखो ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं है तो कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। 3 इसमें 3 है, 3 तो 3 इसका आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 एचसीएफ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2 और 3 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 657। सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। मतलब ये 2 नंबर तो यहाँ पे यही दिए हुए हैं, 306 इंटू 657। एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो एलसीएम ही तो निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 306 इंटू 657 बाई 9। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर 9 को लेके मत आना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, देखो 3 + 6 9 और 9 यहाँ पे है, दोनों 3 के टेबल में जा रहा है। 3102 3102 जा रहा है, ठीक है, 3102 जा रहा है। अब देखो 3 1 जा 3 3 जा 9 और 1 2 4 जा 12, तो यहाँ बच जाएगा 64 इंटू 64 नहीं, एक्चुअली में 34। क्या होगा, 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 657 इंटू 34 करोगे तो 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 5 जा 20, 22 का 2 कैरी 4 6 जा 24 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15, 70 का 7 1 कैरी 3 6 18 19। तो 8 3 6 + 7 क्या हुआ 13, 1 कैरी 10 12 का 2 1 कैरी 2 2 2 3 3 8, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चेक वेदर 6n can end with the digit 0 for any natural number n। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीज़ 0 से कब एंड होगा, जब उसके वहाँ पे 10 आएगा। जैसे कि देखो कोई भी नंबर है कि 6 की पावर n है, ठीक है, कोई नंबर है, अगर बेस में उसका क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये 10 की पावर 2 100, यहाँ पे लास्ट में 2 आया, 10 की पावर 3 1000, लास्ट में 3 आया। इसका मतलब क्या होना चाहिए, बेस में 10 होना चाहिए। और ये 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इसका मतलब बेस में 2 और 5 जो फैक्टर्स होने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, तभी वो 0 से एंड करेगा, एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, चलो 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 6n का, तो 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, 6 क्या होता है 2 3, तो 2 इंटू 3 की पावर n होगा, 2 इंटू 3 की पावर n। यहाँ लिखोगे बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6n डज नॉट हैव 2n 5 एज इट्स factor, therefore it will not end with 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मैंने बताया था क्या होता है। कंपोजिट नंबर का एक से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। क्या होता है? नहीं, एक से नहीं, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। प्राइम नंबर में देखो क्या होता है, दो से ज़्यादा फैक्टर होता है ना। प्राइम नंबर का क्या होता है, 1 और 2 ही फैक्टर्स होता है। तो कंपोजिट नंबर का क्या होना चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर्स। तो देखो जब ये नंबर को लिख लो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको करने के लिए सबसे पहले तुम देखना कॉमन क्या है। देखो 7 11 13, यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ पे भी 13 कॉमन है। क्या है? 13 कॉमन है। यहाँ पे 13 कॉमन है, तो आप 13 को आप ले लो, यहाँ पे कॉमन ले लो 13। यहाँ बच जाएगा 7 इंटू 11 प्लस इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1, जो है 13 इंटू 78। देखो 13 इंटू 78 और 78 का बहुत सारा फैक्टर्स है। 78 का बहुत सारा फैक्टर्स है, तो यहाँ पे लिखोगे बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दिया है 7 इंटू नंबर 2 में जो दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो मैंने क्या बताया, कॉमन ढूंढो। ये इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 5 है। 5 कॉमन है, तो 5 को ले लो इधर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और ये 5 के लिए भी 1 रहेगा प्लस 1, ये आ गया। तो 5 7 6 जा 42 42 4 जा 7 देखो 2 3 2 जा 6 6 प्लस 24, तो 7 6 42 इंटू 24 प्लस 1 यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे जाएगा 5, अब 42 इंटू 24 यहाँ पे आप कर लो। 42 इंटू 24, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो 8 6 4 10 का 0 1 कैरी 9 10, तो 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009। ठीक है, 1009। तो यहाँ पे आप लिखोगे 42 इंटू 20, 2 4 जा 8 7 6 जा 42 40 जा 2 4 3 जा 12 12 इंटू 24, तो 2 4 2 जा 8 4 2 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 प्लस 6 4 10 1 कैरी 10, ये आपका ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point?
स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर निकालेंगे। देखो एक सर्कुलर फील्ड है, हाँ एक सर्कुलर फील्ड है जहाँ पे आप देखोगे सोनिया 18 मिनट्स लेती है, ठीक है, और जो रवि है, रवि 12 मिनट्स लेता है। तो रवि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, 12 मिनट्स लेता है, और सोनिया जो 18 मिनट्स लेती है। तो इन लोग जब दौड़ेंगे, राउंड्स लगाएंगे, तो किस पॉइंट पे जाके उन लोग एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इस ऐसा क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, फिर कितने बार मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक है, मीट करेंगे। और ये बेल का क्वेश्चन भी आता है, कितने समय बाद बेल रिंग हुआ एक साथ, जब कितने एक साथ कब होगा, इसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो दे विल मीट आफ्टर, ठीक है, इसमें क्या करोगे, आफ्टर, इसका तुम इसको क्या नहीं, आफ्टर द LCM ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12, 18 और 12 का आप LCM निकाल लो। ठीक है, तो हो जाएगा 2 9 जा, ये कॉमन डिवीजन मेथड है, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। 2 9 जा, 2 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 2 जा, 2 1 जा, 1 जा। इसका LCM हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 2, 2 3 जा 6, 6 जा 18, 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स उन लोग एक साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, ये 12 और 18 मिनट्स है, तो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो आज के लिए ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2